हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिता अंकिया। आज हम बात करेंगे द 50 रियलिटी शो अपना एपिसोड 23 के बारे में। तो आज का एपिसोड अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, टास्क भी अच्छा था, तो मज़ा आया देखने को। तो स्टार्टिंग में से ही जैसे लाइन ने बताया कि टास्क होने जा रहा है और जैसे 4 टीम होगी और आपको 8-8 मेंबर्स करने हैं। देन यहाँ पे क्या हुआ, मनीषा बोलने लगी कि मुझे कैप्टन बनना है, मैंने कैप्टन नहीं बनी हूँ मैं। तो रजत ने बोला कि नहीं अभी नहीं करके, तो फिर मनीषा बोले नहीं तो फिर मैं नहीं खेलूँगी। तो रजत बोलते हाँ ठीक है चलेगा। तो उसको बुरा लगा मनीषा को कि भई मैं इसको श्रुतिका को बता रही थी कि मैं 10-12 दिन से इन लोग के साथ हूँ और मैं अभी बोल रही हूँ, तो सीधा बोल रहे हैं नहीं खेलेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काहे के लिए आई हूँ, मैं भी फैंस के लिए आई हूँ, मुझे भी फैंस के लिए कमाना है, मुझे भी खेलना है और मैं थोड़ी ना यहाँ पे वोट बैंक बन के आई हूँ। तो इस तरह से बातें हो रही थी। फिर वहाँ पे कैसे हुआ कि जैसे टीम्स सिलेक्ट करना चालू हो गया, तो उसने ना बताया तो कैप्टन भी इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि जैसे लाइन ने बताया था कि आपको 4 कैप्टन चुनने होंगे, तो फिर कैसे उर्वशी, युविका और रिद्धिमा और सपना, ये 4 कैप्टन बन गए। तो जैसे उर्वशी और सपना थे रजत की तरफ से थे और युविका और रिद्धिमा प्रिंस की तरफ से थे। तो ये 4 कैप्टन थे। तो तभी कैसे था, अभी 8 की टीम बोली थी करने के लिए। तो इन लोग ने बोला, जैसे सपना ने बोला कि जैसे उसके 8 हो चुके हैं और मनीषा नहीं खेलना चाहती है। तो लाइन ने पूछा आप क्यों नहीं खेल रहे हो? तो बोलते नहीं, मेरे को नहीं खेलना है क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे फैंस के लिए खेलना है, कमाना है, मेरे को वोट बैंक करके नहीं रहना है। तो सब लोग बहुत अच्छी तरह से उसने स्टैंड रखा और बहुत अच्छी तरह से बात करी थी। तो आज के दिन मैं घर पे जाऊँगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को नहीं खेलना है आज। और ऐसे करके वो बाहर चली गई। तो बाद में यहाँ पे दूसरी टीम के यहाँ पे भी युविका की टीम साइड वहाँ पे भी मोनालिसा और सैमी, वो उन लोग एक्स्ट्रा थे। तो कैसे जो एक्स्ट्रा होते हैं उन लोग को बोला जाता है कि आप डेंजर जोन में जाओ, आपको बचा लेंगे। जैसे बोला गया था विक्रांत को कि भाई मोनालिसा को जाएगी तो हम लोग उसको बचा लेंगे। तो ठीक है, और इस तरह से उन लोग डेंजर जोन में चले गए। और फिर बाद में कैसे टास्क चालू हुआ तो टास्क भी अच्छा था। मीन्स सर्कल था और सर्कल के ऊपर घोड़े थे, मीन्स आर्टिफिशियल घोड़े थे और उसके ऊपर आपको बैठना था या तो खड़ा होना था या तो आपको टारगेट करना है। तो टारगेट के जिसको आपको नॉमिनेट करना है उसको आपका टारगेट करना है। तो कैसे 8 जन की टीम थी लेकिन खेलेंगे 4 जन। तो एक निशाना लगाएगा, हाँ, दूसरा जो है वो टारगेट रखेगा, सामने टारगेट रखेंगे, यहाँ से आपको निशाना लगाना है और 2 जन बॉल देने के लिए। तो बॉल से वो सर्कल घूमता रहेगा, आपको बराबर देख के टारगेट करना है। तो उस तरह से ये साइड से उर्वशी की तरफ से अरबाज आया एंड यहाँ पे युविका की तरफ से हामिद आया। तो हामिद ने दुष्यंत का मारा और अरबाज के बहुत अच्छे निशाने लगे थे। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये भी बताया गया था कि आपको एक राउंड में सिर्फ 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो फिर अरबाज ने क्या किया, नीलम को मारा, डिनो को मारा और शाइनी को मारा। तो इन तीनों को किया तो 4 हो गए। जैसे उसने हामिद ने इसको मारा दुष्यंत, तो 4 हो चुके। तो फिर बाद में सेकंड राउंड में आए, तो सेकंड राउंड में जैसे लायन ने ये भी पूछा फर्स्ट राउंड में इसको दुष्यंत को कि भाई आपको मीन्स नॉमिनेट किया, आपको क्या लगता है? शिवित यहाँ बोलता है मुझे नहीं पता मुझे क्यों नॉमिनेट किया गया। शिवित बोलता है उस बहाने तू दिखा तो सही, नहीं तो तू दिख भी नहीं रहा था। तो ऐसी भी बातें हो रही है। तो दुष्यंत तो सच्ची में दिख ही नहीं रहा है, क्या गेम खेल रहा है कुछ भी पता नहीं। बाद में सेकंड राउंड चालू हुआ तो वो रिद्धिमा वर्सेस सपना का था। तो वहाँ पे शिवित और दिग्विजय आ गए। तो शिवित ने दिग्विजय का और फैज़ का मारा और दिग्विजय ने विक्रांत का और काका का तोड़ दिया। तो यहाँ पे उसके पहले डिस्कशन ये सब कुछ हो रहा था। जैसे रजत बोल रहा था कि पहले दिग्विजय का करो, फिर बाद में दूसरा किसी का भी मीन्स करोगे तो चलेगा, मेरा भी करोगे तो भी चलेगा, बाद में तीसरा लक्ष्य का करना। ऐसे करके बाद में किसी का भी कर देना। उस हिसाब से देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि 4 ही टारगेट करने थे। और बाद में जैसे ही हुआ तो फैज़ बोलने लगा कि मेरा किसने किया, फैज़। और जैसे फैज़ू एंड ऑल अदनान। और हाँ, जब भी टास्क चालू था तभी इनका हुआ, फैज़ का हो गया, तभी अदनान का वहाँ पे उन लोगों ने नॉमिनेशन में डाल दिया। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि इनका किसने बोला? तो फिर वहाँ पे दिव्या थी, दिव्या बोली नहीं, ये तो फिर प्रिंस आया। प्रिंस बोल रहा है ये तो रजत ने बताया था, लेकिन एक्चुअली रजत ने नहीं बताया था। लेकिन प्रिंस वहाँ पे खेल गया, उसने रजत का नाम लिया। तो रजत बोला भी जैसे वीडियो में बोलते वैसे कि नहीं अभी ये तो प्रिंस तो खेल रहा है और फिर बाद में देखेंगे ना, रिकॉर्डिंग तो है, सबको तो दिखेगा ना। ऐसे करके उनकी सब बातें चल रही थी और प्रिंस पूरा खेल गया, क्योंकि उसने इन लोग को बताया कि भाई
रजत ने ही बताया कि इनका नाम लेना है अदनान का एंड ऑल, और फिर बाद में निकी चालू हो गई और वो झगड़ा करने लगी, देखा मैंने बोला था इनके ऊपर विश्वास नहीं रखते, इन लोग का गेम ही ऐसा है, लायर है ये। फैजू भी सुन रहा था एंड ऑल। तो फैजू कैसे ना थोड़ा डिसेंट गाय लगता है, मीन्स वो किसी के फंदे में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया ये पूरे इसमें जितने भी दिन हुए उतने, तो वो सुन रहा था। तो रजत की भी सुन रहा था और प्रिंस की भी सुन रहा था। तो रजत बोला आगे देखते हैं ना, आगे देखेंगे पता चलेगा तेरे को, फैजू को बोलने लगा। और फिर यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग सब चालू हो गई, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ, दो टीम अच्छी तरह से हो गई है, प्रिंस की और रजत की। अब ये तीसरी थी टीम जो छोटी टीम थी, वो बोल रहा है, जैसे विक्रांत है, मोनालिसा है, सैमी है, काका है, उसमें नीलम है, तो ये सब लोग, और सिद्धार्थ उनके साथ रहता था, तो ये सब लोग थे। तो ये कैसे छोटी टीम थी, और उन लोग बता रहे थे, वो जैसे आज विक्रांत बोला कि मैं हम लोग यहाँ पे क्या अलायंस करने नहीं आए थे, वो एक हम लोग बन गए, लेकिन हम लोग सबके साथ में। तो इन लोग का बीच में तय हो ही रहा था कि विक्रांत को एंड टीम को हम लोग को टारगेट करना है, रजत ये सब बोल रहा था। तो उन लोग फिर सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि इसलिए तो उन लोग को नॉमिनेशन में डाला। ऑलरेडी मोनालिसा और सैम उन लोग ये इसमें नॉमिनेशन में थे ही, डेंजर जोन में। तो ये लोग भी आ गए, विक्रांत भी आ गया, नीलम भी आ गए, काका भी आ गए। तो उन लोग एकदम मिस विक्रांत का पूरा गुस्सा फूट गया, और सिद्धार्थ वही बोलता है पूरी टीम इन लोग की आ गई तो इन लोग इसलिए फट रहे। तो ऐसे करके उन लोग का बात हो रहा था। फिर यहाँ पे नॉमिनेशन चालू हो गया। नॉमिनेशन चालू हो गया तो सब लोग, विक्रांत बोलने लगा कि ये जो है सिद्धार्थ, ये तो हम लोग को बोलता है आप लोग प्रिंस से बात मत करो, और खुद जाके प्रिंस से बात कर रहा है। बोलता है मैं जब बात भी करूँ तो क्या होता है, कल तो तू बहुत बोल रहा था सामी के लिए और इसके लिए, तो काका के लिए है ना, तो आज तू काका के लिए क्या तूने लिया क्या स्टैंड एंड ऑल। तो बोलता है नहीं तुमको पता नहीं, अभी जब नॉमिनेशन होगा ना तभी तुमको पता चलेगा, प्रिंस को पूछो, प्रिंस को क्या बोला मैंने, किसको बचाना है, काका को बचाना है कि नहीं। और इस तरह से फिर उन लोग का आर्गुमेंट्स चल रहे थे, क्योंकि कैसे है ना, विक्रांत को बुरा लग रहा था, क्योंकि मोनालिसा भी थी और पूरा उनका टीम वहाँ पे नॉमिनेशन में था। अभी मेन प्रॉब्लम कैसे, इन लोग सब लोग के साथ दिखा तो रहे थे कि हम तो आपके साथ हैं आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी इन लोग खाते थे पीते थे एक साथ, इन लोग 4-5 जन ही अलग बैठा करते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है। तो अभी कैसे हुआ, अभी जब भी आप थे, आपका कोई एक बंदा रहता था नॉमिनेशन में, आप लोग बचा लेते थे। अभी प्रॉब्लम ये हुआ, आप सब नॉमिनेशन में हो, कौन बचाएगा आपको। तो यहाँ पे कैसे, लेकिन कैसे ना, अगर आप दूसरी टीम में भी हो तो थोड़ी इन लोगों की थोड़ी फ्रेंडशिप हुई है ना। तो वहाँ के रजत की टीम में फैजू था, फैजू बोल रहा था जैसे उन लोग शाइनी को फ्रेंडशिप शायद हुई है, तो सामने से आया प्रिंस के बाद कि हमारे पास एक वोट है तो हम लोग शाइनी को दे सकते हैं करके। तो फिर प्रिंस ने बोला हाँ दे दो करके। तो ऐसे करके इन लोग का सब नॉमिनेशन चालू हो गया। फिर नॉमिनेशन जब भी चालू हुआ तो फिर बाद में स्टार्टिंग में फैज को बचाया गया, फिर काका को, फिर दिनों को, फिर शाइनी को, फिर दिग्विजय को, मनीषा को बचाया, नीलम को बचाया और दुष्यंत को बचाया, और फिर लास्ट में बॉटम में सैमी और मोनालिसा थे। तो फिर बाद में कैसे सैमी को भी बचा लिया, और फिर बाद में मोनालिसा इवेक्ट हो गई। तो ऐसे विक्रांत का बोलना था कि वो कमज़ोर नहीं है, वीक नहीं है, मैं उसको बचा रहा था, मैं उसको बोल रहा था ये मत कर वो मत कर, उठ बोले तो उठ, ऐसे करके मैं बात तो कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो कितनी स्ट्रांग है एंड ऑल, और वो जाएगी तो भी क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और खुद मोनालिसा भी बोल रही थी मैं जाऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक्रांत रहना चाहिए, क्योंकि कैसे ना मोनालिसा का कैसे नेम फेम दिखता है, विक्रांत का इतना नहीं दिखता है, तो शी इज ट्राइंग कि भाई मेरा हस्बैंड भी दिखे एंड ऑल। सो दैट्स वाई फिर इस तरह से वो इविक्ट हो गए और चले गए। और फिर बाद में यहाँ पे प्रोमो में भी दिखाया है कि अभी कल वंशज और करण पटेल फिर से आते हुए दिखाई दिए, और उन लोग को बोला है लायन ने कि भाई मैं आपको पजल गेम दूंगा, फिर बाद में आपको महल में एंट्री होगी है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, अभी भाई करण पटेल नहीं खेल रहा था, उसको घर जाना था, तो फिर से आने की क्या जरूरत थी। मे भी पता नहीं पेड़ है, कुछ ऑफर्स किया है, या तो कॉन्ट्रैक्ट उन लोग का क्या होगा, तो बताया होगा कि कुछ दिनों के लिए जाके आ जाओ, इसलिए फिर से आ गए हैं।
तो देखते हैं अभी कल का एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि करण पटेल फिर से आ रहा है, वंशज आ रहा है, क्योंकि बाहर आके उसने बहुत बातें की थी, बुड्ढा-वुड्ढा बोला था करण पटेल को और बहुत कुछ उल्टा-सुल्टा बात किया था। कैसे यंग जनरेशन है ना, इन लोग वो दिखने के लिए सीनियर का डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो नहीं अच्छा लगता है और कुछ भी बोलते हैं कैसे ना, जैसे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और लोगों को अच्छा भी लगता है, आप गाली देते हो, कुछ भी बोलते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, मज़ा तो आएगा देखने में। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।